सुखदेव का जन्म कैसे हुआ? कोई भागवत कथा सुनाने वाले से पूछ लेना। वो कहते एक झाड़ में एक खुट थी, पोल थी, उसमें सुआ ने एक अंडा धरे थे। वो कथा सुनते सुनते वो सुआ सुखदेव बन गया। नहीं, ये वायु पुराण में, ब्रह्म पुराण में लिखा है, जब महामुनि व्यास जी युगों युगों का इतिहास खोजने के लिए भारतवर्ष में घूम रहे थे, तो जहाँ रात हो जाती थी वहां वे रात्रि विश्राम करते थे, आगे फिर चलते थे खोज करने के लिए कौन स्थान पे कब कौन हो गया है, किसने क्या धर्म किया है, कितना प्रभाव किया है। तो ये भारतवर्ष में युगों युगों का इतिहास खोजने के लिए सुखदेव के पुत्र व्यास जी जब भारत भ्रमण कर रहे थे, तो फिर जहाँ रात्र हो जाती थी वहां रात्रि विश्राम करते थे और सवेरे फिर आगे चले जाते थे अपनी डायरी लेके। और इस तरह से उन्होंने भारत भ्रमण करके युगों युगों का इतिहास खोजा और लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप 18 पुराण लिखे उन्होंने पूरा भारत भ्रमण करके। ठीक है, परंतु उसमें लिखा है वायु पुराण में कि ये जिस दिन रात्रि एक स्थान में ठहरे थे वहां एक सुंदर तरुणी थी, बहुत तरुण थी, यानी नई उम्र की 20-22 वर्ष की बहुत खूबसूरत सुंदर तरुणी थी। तरुणी यानी तरुण अवस्था की एक महिला। उस दिन नाइट हाल्ट वहां किया था और नाइट हाल्ट वहां किया था, रात्रि विश्राम किया था, दूसरे दिन आगे बढ़ना था। उससे संग हो गया और फिर घूमते घूमते वो वर्षों में फिर उस स्थान से लौटे थे। एक ही वर्ष में 2 वर्ष में भारत का इतिहास नहीं खोज पाए। उसकी गोद में एक बच्चा बैठा था। बोले ये देवी किसका है? अरे बोले आप ही का तो है, आप ही तो रहे थे पहले यहाँ, आप ही का तो है, गोद में बैठ। तो कहते 12 वर्ष में प्रकट हुआ वो सुखदेव के गर्भ में से, 12 वर्ष पेट में। वो 12 वर्ष के बाद वो लौटे उसी स्थान से घूमते और इतिहास संकलन करते। तो बच्चा बैठा था उसकी गोद, ये किसका है? बोले आप ही का तो है, आप ही तो यहाँ रहे थे पहले। तो वो उसका नाम फिर क्या रखा? पुराण में लिखा है बटुका देवी, यानी बाट चलते हुए इतिहास खोजते, बाट जानते, बाट चलते हुए वहां उसके यहाँ रात रहे थे और उससे संग हो गया था सुंदरता के कारण। तो उसके गर्भ से पैदा हुआ, माँ का नाम था बटुका देवी और उसका नाम सुखदेव हो गया। खुट्ट से नहीं निकला सुगा, सुखदेव सुगा का पेरेंट्स को हम सुख कहते। ये बातें इतिहास को खोजना पड़ेगा। धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमियत को खो के खर हो जाएगा। धर्म ईश्वर नाम पर ये मत पंथ भ्रम फैला रहे। धर्म ईश्वर नाम पर कितने मत पंथ ये भ्रम फैला रहे। कहने वाले स्वप्न में है, सुनने वाले सो रहे। अरे हम कहने वाले जब खुद ही भ्रम में पड़े, भ्रम यानी स्वप्न है, और सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आता, या सोया हुआ है आदमी कुछ नहीं समझ, लौट के जाओगे क्या सुन आए, एक कहीं कहोगे बहुत अच्छा था। अरे एक आध बात तो बताओ, अरे बहुत अच्छा था, एक आध बात बहुत अच्छा था। जैसे सोए हुआ आदमी कुछ नहीं समझ, भीतर तो ज्ञान घुसा ही नहीं है, जैसे हमारी बुद्धि सो गई थी। ये सब बातें थी। अब बात क्या थी कि फिर जब पारीक्षद ने शराब सुनी, ये 7वें दिन तक सब काट खाएगा मर जाएगा, समझ गए? तो फिर क्या किया पारीक्षद ने? उससे बचने के उपाय किए। दूसरी बात ये थी, एक घोषणा पारीक्षद ने फिर कर दी, परीक्षद ने, कि कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता। भागवत, मैं सत्ता पे बैठ गया हूँ, मैं गद्दी पे बैठ गया हूँ और कलयुग प्रवेश करने वाला है, द्वापर खत्म हो गया है, तो कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग घबरा गया। अरे ये क्या कह रहे हैं कि मेरे राज्य नहीं रह सकता? तो कलयुग ने आके हाथ जोड़े कि ऐसा तो करो कि आपका राज तो सूर्य के उदय से अस्त तक है, जहाँ सूरज उगता है, जहाँ डूबता है, तो मेरे रहने के लिए तो थोड़ी सी जगह दोगे, थोड़ी सी जगह तो दोगे रहने के लिए, और गुजर बसर के लिए तो कुछ दोगे, बस मैं कर लूंगा। तो पारीक्षद ने कहा कि नहीं दूंगा, नहीं, दया करो, जब मैं पैदा ही हुआ हूँ तो मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना और गुजर बसर के लिए कुछ। बोले सोना में रहो। 5 बातें बताई थी भागवत में लिखा,
पांचवी बात थी कि गोल्ड रहते सोने में रहो। तो कलयुग हंसने लगा। बोले क्यों हंसते हो? बोले सोना तो तुम्हारे मुकुट में लगा, अब सिर पे बैठ गया। ले ऐसा है, सोना तो तुम्हारे मुकुट में लगा है और तुमने कहा कि सोने में रहो और गुजर बसर करते रहो, तो तुम्हारे सिर में मुकुट में लगा है, सिर में मुकुट लगा, उसे सिर पे बैठ गया। बस इसलिए उनको ज्ञान मद हो गया और राज का पद मद हो गया। ये सारी बातें यहाँ से शुरू होती हैं और सुखदेव का जन्म भी हमने आपको बता दिया। इन गपशप बातों में जो इतिहास पढ़ा ही नहीं है वो कुछ भी बनवा दे हम आपको और हम कुछ भी मान ले। इसलिए धर्म का सनातन इतिहास खुद देखिए आप, और स्वयं व्यास जी ने सब लिखा है। इसके बाद यह हुआ, इसी पहले स्कंद में बस बात आई है कि जब महाभारत युद्ध के समय जो कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था, पिता में भीष्म नाम से, ये इनके दादा थे, आजा ग्रैंडफादर थे, कौन के? अर्जुन आदि थे। तो भीष्म पिता में कौर अर्जुन का युद्ध हुआ 5-6 दिन। उसमें अर्जुन घबरा गया, इनको विजय नहीं कर सकते। तो कृष्ण जी ने समझाया और बहुत भी कुछ किया, पर जब कुछ दिन के बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन को थकित कर दिया, तो कृष्ण जी ने कहा कि बताओ, उपाय मैं बताता हूं तुम्हें, घबराओ मत। मैंने तो कहा था कि न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति यहाँ लाभदायी। मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे कुल पूज्य भीष्म पितामह हैं, इन दो को मैं नहीं मारूंगा और आपकी सब बात मान लूंगा। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति यहाँ लाभदायी, मारू गुरु तो रस्से लपेटे वे काम हो जाए, यही मिलेगा। आपकी सब बातें मान सकता हूँ, मनो पितामह भीष्म मेरे कुल पूज्य हैं और गुरु द्रोणाचार्य मेरे कुलगुरु, इन पे हथियार नहीं चलाऊंगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ने कहा था कि इनको पहले मारना पड़ेगा। ये यहाँ से गीता शुरू होती है, यहाँ से गीता शुरू। क्यों मारना पड़ेगा? ये सब बात महाभारत में आई थी कि ये पहली बार पांडवों ने जब जुआ खेला तो पांडव हार गए। तो ये फैसला ये हुआ पंचायत में, ये 12 वर्ष वन में रहें और लौट के आएंगे तो इनका आधा राज वापिस कर देंगे। ठीक बात है। परंतु फिर शकुनी ने बुलाया युधिष्ठिर महाराज को जुआ के लिए, और जब दोबारा जुआ खेला तो फिर हार गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि हम चारों भाइयों की सेहत में 5वां जुए के दांव पे बैठ गया, और शकुनी ने 5 फेंका 5, तो ये युधिष्ठिर चारों भाइयों की सेहत हार गए। तो चारों भाई और 5वें युधिष्ठिर को जुआ पे जो हार गए थे, दुर्योधन ने कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बैठे बैठे युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने द्रौपदी जुए के दांव पे रखी। बस बात यहाँ अटक गई, ध्यान से समझना। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे नामंजूर है, यदि मैं उनकी संपत्ति थी तो फिर मुझे अलग से दांव पे क्यों रख रहे? और जब वो चारों भाइयों की सेहत महाराज युधिष्ठिर हार गए तो बची हुई द्रौपदी को वो जुए के दांव पे रखने के अधिकारी है नहीं, इसकी पंचायत कराऊंगी। तो पंचायत जोड़ी थी द्रौपदी ने। वो पंचायत में गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, और पंचायत बड़ी जोरदार थी। और द्रौपदी जानती थी कि हर प्रकार से दुर्योधन मुझे हड़प करना चाहता है। उसका कहना था कि पूरा राज ले ले, मैं पांडव बनों के लिए द्रौपदी दे दें। तो उसने द्वारका में रहने वाले श्री कृष्ण को भी खबर दी थी कि मैंने पंचायत के लिए तिथि निश्चित कर ली है, आपको आ जाना पड़ेगा, नहीं मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी द्वारका से आके, भारत की राजधानी हस्तिनापुर था, तो राजधानी में रक्षित राज था द्वारका, उसमें रक्षित राज के लोग अपना स्थान बनाते। जैसे आज दिल्ली में भारत की राजधानी है, तो हमारा उत्तर प्रदेश भवन बना होगा, मध्य प्रदेश भवन बना, गुजरात भवन बना है, महाराष्ट्र भवन बना है। सब कौन? जो यहाँ का गवर्नर जाएगा या मुख्यमंत्री जाएगा, वो गुजरात का गुजरात भवन में ठहरेगा, MP भवन में ठहरेगा, और फिर जहाँ मीटिंग होगी वहां जाएगा उनका। तो ये
हसनापुर भारत की राजधानी था और राजधानी के अंतर्गत ये द्वारका रक्षित राज था। तो वो आके द्वारका भवन में ठहरे थे, द्वारका से नहीं आए थे उड़ के। और जो तिथि निश्चित थी उस दिन द्रौपदी को बुलाया गया। द्रौपदी आके सभा में खड़ी हुई, क्या कहना चाहती हो? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं पितामह भीष्म जी से प्रार्थना करती हूँ, जब महाराज युधिष्ठिर चारों भाइयों के सहित जुए पे बैठ गए और हार गए और जो दुर्योधन के हो चुके, तो बची हुई द्रौपदी मुझको जुए के दाव पे रखने के अधिकारी है नहीं। आप बता देंगे पितामह भीष्म का आप कुल पूज्य हैं तो मैं आपकी बात मानूंगी। पढ़िए भारत में क्या कहा भीष्म ने, क्या कहा, पढ़ते हो कभी? ये सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि बेटी मैं क्या करूं, मेरी अकल काम नहीं देती है, यही कहा। इतने में वो दुर्योधन कह रहा है दुशासन से कि वो बैठा है द्वारका भवन में, समय के पहले मैंने सभा बुला ली थी, आ जाएगा तो काम नहीं बनेगा। दुशासन से कहा जल्दी कपड़े खींचो, नग्न करो, मेरी गोद में बैठा है। तो गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि आप कुल पूज्य कुल गुरु हैं, आप बता दीजिए कि महाराज युधिष्ठिर मुझे जुए के दाव पे रखने के अधिकारी है नहीं, हराएंगे। तो वो तो बोला ही नहीं, नीचे को देख के रह गया। इतने में 1-2 मिनट की देर हो जाती तो वो बस खींच ही गया था, उसको नंगी हो जाती और पितामह भीष्म उसको नंगी देखना चाहते थे बहू को, और दो गुरु द्रोणाचार्य नंगी देखना चाहते थे। इस शिकायत बाद में द्रौपदी ने की कि बूढ़े इसने बसीबस हो गए दुर्योधन के, ये पितामह भीष्म मुझे नंगी देख, ये नहीं कह सके तो खबरदार दूसरी सजा दो द्रौपदी को, पर कपड़े मत खींचो, जेल में डाल दो, भूखी रखो। तो ये बूढ़ा भीष्म पितामह मुझे नंगी देखना चाहते थे और ये गुरु द्रोणाचार्य मुझे नंगी देखना चाहते। इतने में कृष्ण जी आके झपटे वो जोर से चिल्लाई कि आप बैठे हुए द्वारका भवन से, मैं यहाँ द्वारका से नहीं आए थे जो गप मारते हैं, और कितने ही के खरीद देना। तो और आधी दूर तक आ चुके थे जहाँ द्वारका भवन से, देखा कि वो खींच रहा था, बस 2 मिनट की देर होती उसकी साड़ी गिर जाती, नंगी हो जाती। तो कृष्ण जी ने आके तेजी से कहा खबरदार दुशासन, अगर आगे हाथ बढ़ाया तो तेरा सिर कट के धूल में लौटेगा। अरे दुशासन ने जब देखा तो कृष्ण की आंखों में खून बरस रहा था, उसके हाथों में ऐसा लगता था कि वो वहीं से हाथ इतने जोर से फटराट के गिर पड़, उसके हाथ अपने आप सुकड़ गए। अगर उसका हाथ बढ़ता तो कृष्ण ने आके सिर काट देते, धूल में लौटा, अपने आप सुकड़। अब हम कहते हैं कि इतनी दुनिया की साड़ियां आई कि वो ना अहमदाबाद में और बम्बई के मेल में बची। अब हमने ही किसमें मनगढ़ंत कथा जोड़ी, इसको अंग्रेजी में फेबल कहते हैं, दंत कथा। देखो ये झूठी कथा जोड़ी इस भागवत को बढ़ाने के लिए। क्या जोड़ी? एक बार द्रौपदी कृष्ण जी के, ये झूठी कथा जोड़ी है जिस झूठी कथा को मानते अपन। एक बार द्रौपदी पौनाई को गई थी, कहाँ? कृष्ण जी के यहाँ। तो ये तो पांडवों की रानी थी और कृष्ण जी भी राजा के बतौर थे द्वारका के। तो पौनाई को गई थी, तो हम अपनी रानियों का परीक्षा लेने के लिए कृष्ण जी ने अपने हाथ की अंगुली में खरोंच मार ली, उसमें खून झलक रहा था, ऐसा लगा था कि घाव हो गया। तो पहले तो रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी देखो मेरी हाथ की अंगुली में कील लग गई है, लोहे का टुकड़ा लग गया है, तो इसका कुछ करो। तो बोले अरे आप चिन्नी लपेट लो। सत्यभामा को कहा, कालिंदी को कहा, जामवती को, सबको कहा अरे जरा सी बात है, हमारे यहाँ पौनाई है, हम इनसे बातें कर रहे हैं एक छोटी सी बात के लिए। जब द्रौपदी से कहा कि मेरे, तो द्रौपदी कितनी महंगी साड़ी पहन के गई होगी, हैं? जो पांडवों की रानी और श्री कृष्ण राजा, हैं? द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी, जल्दी लपेट दी। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी इसके बदले में जब मौका आएगा तो मैं कार्य चुका दूंगा। तो वो कहते हैं कि वो समय जो दुनिया भर की साड़ियां आ गई, ये दंत कथा जोड़ी गई और हम मानते गए। कहाँ की आई होंगी? ये इसको कहते हैं छेपक, और बात ऐसी लिखी है। दूसरी बात ये थी कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, और जब दूसरी बार जुआ खेला था युधिष्ठिर ने, दूसरी बार जाना ही नहीं था उसको, पर शकुनी ने धोखे से बुला लिया और फिर जुआ खेला। अब की बार एक बात हो गई उसमें कि ये 5 भाई हार गए,
बची द्रौपदी, तो कमरे में बैठे बैठे कह रहे युधिष्ठिर के मैंने द्रौपदी गांव पे रखी। ठीक है, तो ये दो समस्याएं फिर आई। दुर्योधन ने कहा कि 12 वर्ष तो वनवास में खुले घूमना है और 13वें वर्ष छुप के रहना, उसको अज्ञातवास कहते। 13वें वर्ष में हमने पता लगा लिया तो तुम्हें 12 वर्ष फिर वन में जाना पड़ेगा। तो 13 वर्ष के बाद आए पांडव लोग, तो दुर्योधन ने झूठा कह दिया कि 13 वर्ष पूरे नहीं हुए, 12 तो खुलासा घूमो, 13 वर्ष छुप के घूमो, हमने पता लगा लिया। तब फिर पांडवों ने कहा कि भाई इसका हम फैसला करवाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि पितामह भीष्म जी जो फैसला कर लेंगे हमें मंजूर है। तो भीष्म जी ने जो फैसला किया था और दुर्योधन को बता दिया था कि 13 वर्ष 6 महीने में आए हैं, तुम झूठा मत कहो कि 13 वर्ष के अंदर आए। तो भीष्म की बात नहीं मानी थी, कौन ने? दुर्योधन ने। और तो उसकी तरफ से ये धनुष तान के क्यों खड़ा है? अरे भीष्म ने ही फैसला किया था कि 13 वर्ष और 6 महीने में आए हैं और तुम कहते हो 13 वर्ष के अंदर आ गए। और भीष्म ने फैसला किया पितामह भी, तो भी नहीं मानी। जब तेरी बात नहीं मानी दुर्योधन ने, तो फिर दुर्योधन की तरफ से हथियार लेके क्यों खड़ा? कहता है इसको कुल पूज को नहीं मारूंगा, ऐसा है कुल पूज। बहुत सी बातें इसमें होती हैं। इसलिए मधुसूदन ने कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहारी योग पूजा की अनुसूदन। मैं आपकी सब बातें मान सकता हूँ, पर मैं पितामह भीष्म को, ये मेरे कुल पूज हैं, और गुरु द्रोणाचार्य मेरे कुलगुरु, दो को नहीं मारूंगा, बाकी सब बातें मान सकता हूँ। क्यों? भीष्म ने जब नहीं मानी दुर्योधन की बात, तो दुर्योधन, अरे 13 वर्ष 6 महीने में आए, ये फैसला किसने किया? तुम लोग सिर हिला रहे हो, किसने किया? और फिर दुर्योधन ने क्यों नहीं माना? और दुर्योधन ने ही पितामह भीष्म से फैसला करवाया था। जब पितामह भीष्म ने किया हुआ फैसला दुर्योधन ने नहीं माना, तो ये देखो क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों पहले मानने योग्य। तो इस तरह से ये बातें सब हुई। और आगे की बात यह है कि ये पहले स्कंद में ये बातें आएंगी। जब अर्जुन थकित हो गया कि अब मैं विजय नहीं कर सकता, मैंने तो कहा था कि मधुसूदन में कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहारी पूजा के अरिसूदन, न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मैं पितामह भीष्म को, ये मेरे कुल पूज्य हैं, और द्रोणाचार्य मेरे कुलगुरु, इनको नहीं मारूंगा, भीख मांग के जिंदगी व्यतीत कर लूंगा। तो एक बात फिर आई थी जो कृष्ण जी ने संकेत कर दिया था। जब अर्जुन ने कहा था कि मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो, जो लोग मैं देखता हूँ रण में खड़े हुए वीर, जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किनसे, यहाँ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर मेरे रथ को खड़ा कर दो। मैं अपनी आंखों से खुद ही देख लूंगा कि दोनों पक्ष में कौन से मेरे प्रेमी हैं, कौन से मेरे विरोधी हैं। मैं खुद ही देख लूंगा। मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो, जो लोग मैं देखता हूँ रण में खड़े हुए वीर, जो युद्ध इच्छा के लड़ूं में किनसे, मैं खुद ही देख लूंगा। तब कृष्ण जी ने क्या किया कि मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया, अपना रथ बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर। अर्जुन देख ही नहीं पाया और कृष्ण जी ने कह दिया कि बोले पार्थ ये देखो भीष्म द्रोण महारथी। अरे अर्जुन तो देख ही नहीं पाया, उसने कहा था मैं खुद ही देख लूंगा कि कौन कौन मेरे हितैषी हैं, कौन कौन मेरे विरोधी। तो मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया और बोले भारत ये देखो भीष्म द्रोण। तो ये सबको क्यों देखा? ये भीष्म को द्रोण को देख ले, पहले तो इन्हें मानना पड़ेगा। बोले पार्थ ये देखो भीष्म द्रोण महारथी, और फिर फौज के सभी राजा पिछलग्गू इनके खड़े हैं। सब समझ में आती है, इनको पहले मारना पड़ेगा। अब जब भगवत गीता सुनाई, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने कह दिया कि जब तक मैं अपने हाथ से धनुष नहीं रखूंगा, तब तक कोई शूरवीर कितना ही धनुषधारी हो मुझे पराजय नहीं कर सकता। अब इसका भेद लेना चाहिए कि भेद लेके मारना पड़ता है शत्रु को। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी को बुलाया और कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म के शिविर में जाना
अब समाप्त होने के बाद अपने अपने शिविर में जाते थे। उस समय कोई किसी से नहीं बोलता था। रात को सवेरे फिर युद्ध करते थे। तो द्रौपदी युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म के शिविर पे गई। कृष्ण ने पढ़ा दिया कि तुम पितामह भीष्म के चरणों पे माथा टेक लेना और रखे रहना, जब तक वो खुद न उठाए तुम मत उठाना से, नहीं तो ऐसे उठा ले। वो तुम्हारे उठाते समय कुछ भी कहेंगे, दो बात कहेंगे, या तो कहेंगे कि सौभाग्यवती भव या पुत्रवती भव। तो मैं समझता हूं कि तुम्हें पुत्रवती भव नहीं कह सकते वे, क्योंकि तेरे तो पुत्र हो चुके। ये आशीर्वाद में कहेंगे कि सौभाग्यवती भव। आज तो तुम कह देना कि मेरे पति अर्जुन का तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तो तुम्हारे हाथ से मेरा पति मारा जाएगा, तो तुम्हारी आशीर्वाद झूठी होगी, सौभाग्यवती नहीं। तब उस वक्त बताया था भीष्म ने कि जब मेरे हाथ से मैं धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई नहीं मार सकता। ठीक है। तो वो युद्ध में यही हाल हुआ कि धनुष डालना पड़ा भीष्म को। क्यों डालना पड़ा? कि कृष्ण ने कह दिया था कि बंटवारे में मैं अर्जुन के तरफ रहूंगा। दुर्योधन मेरा समधी है, मालूम होगा आपको, नहीं पूछ लेना बाद में। क्योंकि बलराम जी की पुत्री दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही थी, समधी होता था। इसलिए ये हमारे दोनों बराबर, अर्जुन भी जैसा है और वैसा दुर्योधन भी हमारे प्रेमी हैं। परंतु यदि मैं फैसला करूंगा और मेरी बात नहीं मानेंगे और बंटवारे का मौका आएगा तो मैं अर्जुन की तरफ रहूंगा और बलराम की जो संपत्ति होगी वो दुर्योधन को दे दूंगा। ये सब बात है। तो ये सब बातों को देखते हुए बस जब घमासान युद्ध हुआ और अर्जुन डर गया तो कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भारत युद्ध में मैं हथियार नहीं पकड़ूंगा। रथ से कूद पड़े और भीष्म पिता को मारने को दौड़े। बस भीष्म पिता ने कह दिया कि मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई, अब क्या हो गया ऐसा। ठीक है, इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी और वो धनुष रखवा लिया उनने कि जब तक मैं धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई मार नहीं सकता। तो वो बात थी कि वो कहेंगे कि सौभाग्यवती भव। तो वो तुम कह देना कि मेरे पति अर्जुन का और तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तुम्हारे हाथ से मेरा पति अर्जुन मारा गया, तो मैं कहाँ सौभाग्यवती रहूं। तब भीष्म ने कहा था कि जब तक धनुष नहीं रखूंगा तब तक कोई धनुष डलवा लिया, मार लिया अर्जुन ने। अब मार लिया अर्जुन ने, इसके बाद एक बात आती है फिर हमारे में कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो इसमें पहले स्कंद में लिखा है जो हम सुना रहे। तो बाणों के बिस्तर पे सोए थे पितामह भीष्म। युधिष्ठिर अर्जुन श्री कृष्ण की खबर लेने गए युद्ध समाप्ति के बाद। तब भीष्म पिता ने कहा कि आज मैं पड़े पड़े ये सोच रहा हूं कि मैंने आतताई दुर्योधन का साथ दिया है, तो जो गति दुर्योधन की हुई वो मेरी भी हुई। आपने बहुत अच्छा किया और वो आतताई का साथ दे, वो भी आतताई है। इसलिए जो कुछ हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ और आपके दर्शन आखिरी समय मुझे हो गए, मेरा उत्तरायण हो गया। तो हम उत्तरायण को क्या समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, आप वो बोलेंगे। उत्तरायण क्या समझेंगे कि जो सूरज का उत्तरायण होता है वो सूरज का दक्षिणायन होता है। ये सूरज का उत्तरायण दक्षिणायन नहीं है। अब एक कथा आती है इसमें भागवत में, क्या कथा आती है कि जो भीष्म पिता का नाम क्या था, क्या था, देवव्रत। तुम कुछ नहीं पढ़ते, वो देव को बोल रहे, देवव्रत नाम था, देवव्रत। देवव्रत की माँ का नाम गंगा था। वो देह त्याग हो गया उसका। राजा शांतनु चक्रवर्ती राजा था, वो दूसरी शादी करना चाहता था राजा शांतनु, परंतु देवव्रत उस समय 16 वर्ष का था, लिखा है। उनके संकोच के कारण वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो देवव्रत क्या कहेगा कि राज का उत्तराधिकारी पैदा हो गया, पिताजी की काम वासना पूरी नहीं हुई, इसलिए दूसरी शादी क्यों करना चाहते। उस सोच में वो दिन रात रहते थे। न खाने में मन लगता था, न पीने में, न नींद लगती थी, राज के कारोबार में मन लगता था। और धीरे धीरे वो अनीमिया हो गया, उसका शरीर पीला होगा, रक्त अल्पता हो गई। एक दिन देवव्रत ने जाके अपने पिता
पूछा उनसे, कौन से? राजा शांतनु से, कि पिताजी क्या हालत है आपकी, न राजकाज में मन लगता है, न खाने पीने में मन लगता है, न आपकी नींद लगती है, ये क्या कारण है? तो देवव्रत से छुपा ली उनने बात के पुत्र, ये तो शरीर का धर्म है। छुपा ली बात के पुत्र, ये तो शरीर का धर्म है। पर वो माना पिताजी से कारण पूछो कि वो ना तो राजकाज में मन लग रहा है, न नींद लगती है, न खाने पीने में, और दिन पे दिन सूखता जा रहा है शरीर, और ये मत पूछना, ये मत बताना कि किसी ने पूछवाया। तब फिर मंत्री ने जब पूछा तो बोले वो मत्स्यगंधा जो रहती है वो संसार में सबसे ढीवर की लड़की, निषाद की लड़की, बहुत सुंदर है, दिन रात मेरी आंखों में झूल रही है, न खाने में मन लग रहा है, न पीने में लग रहा है, न नींद लग रही है, राजकाज में मन लग रहा है, काय का खाना पीना है? ये मंत्री पूछ के आया और देवव्रत को बता दिया। तो देवव्रत सीधा चला गया अपने निषाद के पास, केवट के पास। देवव्रत ने कहा कि तुम्हारी पुत्री हमारे पिताजी को दे लो। वो निषाद क्या कहता है कि आप तो चक्रवर्ती राजा महाराजा हो और हम तो मछलियां मार मार के जंगल में बेचते हैं, हमारे कपड़ों से और हमारे शरीर से मछलियों की बास आती है, उसका मत्स्यगंधा नाम था, पढ़ा होगा। तो हमारा आपका रिश्ता नहीं बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कि हमारी लड़की थोड़ी दे रहे हैं, अरे तुम्हारी लड़की ले जा रहे तो राजघराने में क्या अड़चन होगी? तो बोले ठीक है, तुम पहली हो और मेरी पुत्री तुम्हारी सौतेली माँ के बन के जाएगी, इससे वो पुत्र होंगे तो राज के बंटवारे में झगड़ा होगा। तो देवव्रत ने कहा कि मैं नहीं झगड़ूंगा। तो बोले तुम नहीं झगड़ोगे तो तुम्हारी संतान झगड़ेगी। तो देवव्रत ने उस समय कहा था कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम त्रिवार सत्योचिते अद्धा प्रवृत्ति मेदास ब्रह्मचर्यम भविष्यति। मैं ईश्वर की 3 बार शपथ करके कहता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैं तो नहीं झगड़ूंगा, नहीं जाऊंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा तो मेरी संतान नहीं होगी तो झगड़ा ही नहीं होगा। बस। तो ये देह शरीर इच्छा मरणी नहीं थे, काम इच्छा मरणी थे। वो हमारी काम इच्छा नहीं मरी तो समझ लेना कि भक्ति में 1% नंबर नहीं लगेगा। तो रामायण में लिखा है सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निदान के देह रूप इच्छा मरण। अरे कामना को मारो पहले। कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया, जब अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञा से, स्थित बुद्धि प्रज्ञा से ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहे कैसे रहे चले। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, जिसकी बुद्धि में परमात्मा निश्चय पक्का स्थिर हो गया। इस समाधि से जो अब गया द्वैत समाधि से, ऐसे ज्ञानी मनुष्य की क्या पहचान है, वो कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के हो गए आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि, उसे कहा। तो वो शरीर इच्छा मरणी नहीं थे, काम इच्छा मरणी तो हमें भी होना पड़ेगा, हमारी कामनाएं मारना पड़े। तब कृष्ण ने उत्तर दिया था कि मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के हो गए आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि, उसे कहा। ठीक है, ये हम कहते वो शरीर इच्छा में चाहे जब तक जीते रहें और चाहे जब देह छोड़ दें, गलत बात थी। ये शरीर इच्छा मरणी नहीं, काम इच्छा, उसने उनकी वो विषय भोगों की कामना को मार दिया। अरे मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा ताकि मेरे बाल बच्चे झगड़ा के लिए हो। वो राजकुमार था, चक्रवर्ती राजा का पिताजी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो शादी करेंगे एक नहीं दो। तो रामायण में लिखा कि तुम्हें राम प्रिय होना है, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण की देह रूप इच्छा मरण, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निदान। ज्ञान और वैराग आप में पूरा आ जाएगा तो सारी कामनाएं बनी। मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के हो गए आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि हो, और त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रेता गए, मिट्टी में निरंकारी पाता है शांति को वही। तो वो शरीर इच्छा मरणी नहीं थे, हम भी शरीर इच्छा मरणी की बात न सोचें, अपनी कामनाओं को मार दें बस। कामनाएं जिसकी नहीं मरी तो वो कभी भी भक्त नहीं हो सकता। अब हमने लगा लिया कि सूर्य का उत्तरायण सूर्य का दक्षिणायन, तो वो ये श्लोक लिखा है भारत में, क्या लिखा है, ये लिखा है ये कामनाओं को मारो। अरे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम
त्रिबार सत्योच्यते, मैं 3 बार ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि अद्धा प्रवृत्ति मेदास ब्रह्मचर्यम भविष्यति। अद्धा यानी आज मैं 3 बार ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा ताकि मेरे बच्चे को झगड़ा करने के लिए मार देना काम इच्छा चक्रवर्ती राजा। हमको भी भगवत गीता में बात आएगी तो किसकी प्रेरणा से स्वेच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना, जैसे वैसे ही काम आचरें। हमारे अंदर कौन सा शत्रु बैठा है, अर्जुन पूछता है, जो हम बुरा काम नहीं करना चाहते जबरदस्ती बुरा काम करने में लगा देता, और हम बुरा काम कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बुरा काम छोड़ दें, तो हम जानते हैं कि हम बुरा काम कर रहे हैं, बुरे काम को छोड़ देना चाहिए, परंतु ये करते हुए ऐसी कौन सी अज्ञात शत्रु बैठा है, कौन सा अज्ञात शत्रु जो हमें बुरा काम। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि यही काम, यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधाशी महाशत्रु यहाँ वो हमारे मत में विषय भोगों की काम की आसक्ति है, तो फिर मन की कामनाओं को सभी त्याग के। तो आप भी ये शरीर, तो क्या लिखा है रामायण में, अर्थ न धर्म न कर्म रुचि गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण निर्वाण जानते हो? अरे अर्थ न धर्म न गति कर्म गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म से राम पद या वरदान मान, मेरे 1000 जन्म हो, मुझे धन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं दोबारा जन्म ले ये भी नहीं, मेरे 1000 जन्म हो पर भक्तिमय जन्म हो। अर्थ न धर्म न कर्म